हेलो एंड वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियंका गौर, आपकी हिंदी की एजुकेटर। गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और इसी के साथ आपके लिए एक गुड न्यूज़ कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम आपको दे रहे हैं 15% का डिस्काउंट। जितने भी हमारे बैचेस चल रहे हैं, जितनी भी हमारी किताबें चल रही है और जो भी पढ़ने का पढ़ने का माध्यम हम हमारे इस संस्था के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से आपको दे रहे हैं, वहाँ पे 15% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जो भी बैच आपको लेना है, जो भी विषय से आपको स्टडीज करनी है, आप वहाँ पे 15% का डिस्काउंट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे विषय की। हमारा विषय है हिंदी, और हिंदी का बैच हम शुरू कर चुके हैं। 2 फरवरी से पेड क्लासेस हमारी शुरू हो जाएगी। आप पेड क्लासेस ले सकते हैं, हमारे ऐप के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई और अपना पूरा कोर्स यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, 2 फरवरी से हमारा पेड बैच शुरू हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जितना समय है और जितना हमारा सिलेबस है, उसको हम किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं और किस तरीके से पढ़ सकते हैं कम से कम समय में। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास समय कितना है, ठीक है, हम देखिए कि हमारे पास समय कितना है। आज हो गया 26 जनवरी। ठीक है, अब इस चीज को इत्मीनान से बैठ के सुनिएगा कि आज हो गया 26 जनवरी। गिनती के 5 दिन और इस महीने के बचे हुए हैं, बाकी शुरू हो जाएगा फरवरी। ठीक है, बात फिर शुरू हो रहा है फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी से हमारा पैड बैच शुरू हो रहा है। आप उसको खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, जून में आपके लगभग एग्जाम शुरू हो जाएंगे ना। तो 15 जून से शुरू हो रहे हैं, 12 से हो रहा है या 10 से हो रहा है, उससे पहले से हो रहा है। हमें जून को बिल्कुल फ्री छोड़ना है। हमारे पास समय है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि हमारे पास टोटल मिला के 120 दिन है। ठीक है, अब इस 120 दिन में हिंदी के लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं, हिंदी को हम किस तरीके से, हमारा जो पूरा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, उसको किस तरीके से हम पूरा पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हम कैसे पढ़ सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। हाँ, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो हमारा एक पेपर है फर्स्ट, एक पेपर है पेपर सेकेंड ना। तो लगभग पर डे के हिसाब से आपको 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे देने होंगे पर फर्स्ट पेपर को। ठीक है, 2 से 3 घंटे फर्स्ट पेपर को दीजिए और 4 से 6 घंटे सेकंड को दीजिए। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो ये व्यक्तिगत रूप से आपको कह सकती हूँ कि कम से कम 6 घंटे आप बैठिए, हिंदी को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने साहित्य को लेकर बैठिए। जब आप 6 घंटे बैठने की प्रैक्टिस में आएंगे तो आपका मोटा मोटा सा निकलेगा 4.5 से 5 घंटे की। हाँ, 4.5 से 5 घंटे पढ़ाई हुई है जब आप 6 घंटे बैठोगे तब। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट पेपर में आप 2 से 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे दीजिए और 4 से 6 घंटे आप रेगुलर बेसिस पे अपने सब्जेक्ट को दीजिए, चूंकि हमारे पास टोटल मिला के 120 दिन है। ठीक है, टोटल मिला के 120 दिन है। अब इस टोटल मिला के 120 दिन है। ठीक है, अब 4 से 6 घंटे इसमें दीजिए और 4 से 6 घंटे अपने सब्जेक्ट के साथ दीजिए। अब हम हमारे सब्जेक्ट पे बात करते हैं कि हमें हमारे सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से चलना है, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत बड़ा है, समय हमारे पास बहुत कम है। और जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है एग्जाम्स का, जिस तरीके से पेपर हार्ड होते जा रहे हैं और चीज़ें समझ में आए, इससे पहले तो पेपर एक का पैटर्न ही बदल जाता है। तो हम उसको देखते हैं कि हम 120 दिन में अपने हिंदी को किस तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या है वो हमारा वीडियो यूट्यूब पे है, आप वहाँ देख सकते हैं। और हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, बैचेस में हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, वो हमने आपको बता दिया, सिलेबस बता दिया। और उस सिलेबस को हम 120 दिन में किस तरीके से हमारे पेड बैच में कवर अप करवा रहे हैं, वो हमने आपको बता दिया। अब चूंकि है हिंदी, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। अब हिंदी में आप किस तरीके से चल सकते हैं कि आप हिंदी में पहले देखिए PYQs, है ना। PYQs देखिए, पूरे प्रश्न पत्र उठाइए, देखिए कि किस तरीके के प्रश्न पत्र बन रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सेट हो रहे हैं। आप यहाँ पर 2018 से ले सकते हैं, 2018 से 2025 तक के
2025 तक के प्रश्न पत्र देखिए। अब चूंकि हमारा यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर मोड पे शाम के 4 बजे क्लास चल रही है पीवाईक्यूज की, हम वहां पर आपको पीवाईक्यूज करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहली आप तैयारी कर रहे हैं तो पहली चीज ये देखिए कि आप पीवाईक्यूज किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, 2018 से 2025 तक के पीवाईक्यूज आप देख सकते हैं। और उसमें ये भी देखिए कि हमने यूट्यूब पे हमारे JRF अड्डा चैनल पे 5 बजे हम रेगुलर बेसिस से आपको पीवाईक्यूज करवा रहे हैं। तो पीवाईक्यूज किस तरीके से किए जाते हैं, उनको समझने की, उनको पढ़ने की, उनके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की अप्रोच क्या है वो आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो एक रखिए पीवाईक्यूज ना। फिर फर्स्ट नंबर पे पीवाईक्यूज देखिए। दूसरे नंबर पे आप देखिए कि आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर है, किन किन चीजों में आप बहुत इजीली पढ़ लेते हो, आपको याद हो जाता है, और कितने कॉन्सेप्ट है जो आपके नहीं क्लियर है, आपको वो पढ़ना है, पढ़ाना है। सॉरी, पढ़ना ही है, पढ़ाना तो हम आपकी मदद के लिए है यहाँ पे। तो आप कॉन्सेप्ट देखिए कि क्या आपको कहानियों के किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, उपन्यासों के किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, हिंदी भाषा और व्याकरण में से किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, क्या आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर वो नहीं है तो निश्चित रूप से बैठिए और उसको समय दीजिए, पढ़िए वहां पे। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे आती है कि रिविज, मतलब हाँ, इसमें इसमें हम कर सकते हैं यूनिट वाइज। इसमें हम यूनिट वाइज जा सकते हैं कि यूनिट 1 आपको अच्छी लगती है, यूनिट 2 आपको अच्छी लग रही है, 3 यूनिट, कोई से भी यूनिट जो आपको अच्छी लगती है, जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं वहां से शुरुआत कीजिए। जैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से कहानियां बहुत पसंद है, तो मैंने हमेशा से कहानियों से पढ़ना शुरू किया है, कहानियों के साथ अपना सिलेबस शुरू किया है। कहानियां पढ़िए, आप उपन्यास पढ़िए, नाटक पढ़िए। आप किसी की व्याकरण बहुत अच्छी है, आप में से बहुतों की व्याकरण बहुत अच्छी होगी, आप व्याकरण के साथ जाइए। किसी का इतिहास बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा, आप इतिहास पे जाइए। किसी को रैंडमली बैठ के से पढ़ना शुरू करना है तो आप कहानियों से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि कहानियां हमारे हमारे जीवन का ऐसा भाग है, हमारे जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज है कि हम उससे बोर नहीं होते। हम कहीं भी बैठ के कहानी सुन सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं। तो आपको पढ़ना है, आपके पास समय भी कम है, आपको सिलेबस भी शुरू करना है, तो आप कहानियों से शुरुआत कीजिए। बाकी आपकी सहूलियत की, आपको कौन सी यूनिट बहुत अच्छी लगती है, आप उस यूनिट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो आप यूनिट वाइज जाइए, है ना। और यूनिट वाइज जाइए, और यूनिट के साथ उस यूनिट से किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, रचना पे बन रहे हैं, रचनाकारों पे बन रहे हैं, और कहानी के मूल भाव से बन रहे हैं, या फिर कहानी के पात्रों के बन रहे हैं, कहानी में कौन से स्थानों के नाम आया है वहां से बन रहे, तो वो चीज देखिए। ठीक है, तो एक तो आप यूनिट वाइज जाइए, जो यूनिट आपको पसंद आती है, जो यूनिट आपको अच्छी लगती है, वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। और बैठिए, अपना समय बैठने में निकालिए, बैठिए और पढ़िए ना। और उसमें इन यूनिट के साथ उस यूनिट से आने वाले पीवाईक्यूज आप देखिए। ठीक है, पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी यूनिट से किस तरीके से क्या सवाल आ रहा है। और जब आपकी एक एक यूनिट पूरी हो जाती है और आप पीवाईक्यूज निकालते हो, तो आप देखेंगे कि एक यूनिट कंप्लीट होगी, अच्छा 21 कहानियां हैं, 21 कहानियां कंप्लीट हो गई, और 21 कहानियों के कंप्लीट होने के बाद आप पीवाईक्यूज देखते हो कि हाँ, एक यूनिट पूरी हो गई, और उससे किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं वो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद में ये होगा कि जब आपने पूरी कहानियां पढ़ ली, पीवाईक्यूज कर लिए, तो उससे आने वाली संभावित जो प्रश्न है, जो भविष्य में आने वाले संभावित जो प्रश्न है, आप उसको आराम से निकाल लोगे। तो पहले एक यूनिट उठाइए, उसको पढ़िए, उसको समझिए कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, इसके लिए पीवाईक्यूज देखिए। पीवाईक्यूज की हमारी 5 बजे मैराथन, 5 बजे हमारी क्लासेस चल रही है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं रिवीजन। रेगुलर बेसिस पे आप उसका कीजिए रिवीजन कि ठीक है, आज मैंने एक कहानी पढ़ी और फिर उसके पीवाईक्यूज देख लिए, तो अगेन दूसरा दिन दूसरी कहानी शुरू करने से पहले 5 से 10 मिनट में, चूंकि कहानी बहुत इजी होती है ना, तो सरसरी निगाह से देख लीजिए कि हाँ, इसके इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। एक यूनिट पूरी हो जाए तो एक दिन का गैप दीजिए। ठीक है, 7 दिन में आपने 7 कहानी पढ़ी, 8वें दिन आप पूरी 7 कहानियों को एक बार रिवाइज कर जाइए। ठीक है, 15 दिनों में 15 कहानियां पढ़ी, फिर 16वें दिन आप पूरी 15 कहानियों को एक बार देख लीजिए। क्योंकि आप जितना रिवीजन करेंगे ना, आपका टाइम उतना ही कम होगा। कि जैसे आपने एक यूनिट कर ली, एक दिन में आपने एक कहानी पढ़ी, इसको हम ऐसे देखते हैं कि एक दिन में एक कहानी पढ़ ली। ठीक है,
उस एक कहानी को पढ़ने के बाद आप उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत समय नहीं लगेगा, आप वो रिवीजन 20 मिनट में कर लोगे, क्योंकि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इजी इजी पड़ेगा, 20 से 25 मिनट से आप कर लोगे, ठीक है। फिर आप इसको दोबारा करोगे तो ये 10 मिनट में कर लोगे, अगेन आप करोगे 5 मिनट में हो जाएगा। फिर 7वें 8वें बार होगा ना, आपको सिर्फ देखना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा, अपनी नजरों से उसको निकालना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन आपको इस तरीके से करना है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज कि जो मैंने लिखी हुई है कि आप कोई भी प्रश्न पत्र कर रहे हैं ना, आप कोई भी प्रश्न कर रहे हैं तो उसको घुमाइए। घुमाने से मतलब कि ये प्रश्न है, इसको पूरा घुमा दीजिए। मेरे कहने का मतलब है 360 डिग्री एनालिसिस, विश्लेषण कीजिए कि कोई भी एक प्रश्न है वो पूरा का पूरा किस तरीके से घूम सकता है, उसके रचनाकारों पे किस तरीके से घूम सकता है, उसकी कला पे, विधा पे किस तरीके से घूम सकता है, विधा और क्या बोलते हैं उसको कि अ, और किस तरीके से उस पर प्रश्न बन सकते हैं। कि जैसे हम इसमें इस तरीके से देखते हैं कि अब यहाँ पे प्रश्न है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 360 डिग्री घुमाई कि किसी उपन्यास से प्रश्न आ रहा है तो उपन्यास में क्या पूछा है, तो अच्छा ये उपन्यास किस मूल भाव पे रचा हुआ है। जैसे कि झूठा सच है ना, इसको आप ऐसे देखिए कि मैं इसको हम ऐसे देखते हैं इसको कि झूठा सच उपन्यास है, वो है हमारे देश विभाजन पे ना। अब देश विभाजन पे और कौन कौन से उपन्यास हैं, ठीक है। अब ये झूठा सच किस पे है, देश विभाजन की त्रासदी पर, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमारे पेट बैच में बढ़िया चल रही है, बढ़िया मतलब बढ़िया वाली चल रही है। आपको आप पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी को सिर्फ पढ़िए मत, आप जीने में लाइए उसको ना। तो देश विभाजन पे है, अब देश विभाजन पे हमारे और कौन कौन से उपन्यास लगे हुए हैं, हमारे सिलेबस में देश विभाजन पे कौन कौन से उपन्यास है वो देखिए, ठीक है। और चूंकि ये उपन्यास है यशपाल साहब का, ठीक है, तो झूठा सच उपन्यास किसका है, यशपाल का। यशपाल जी के और कौन कौन से उपन्यास है जो बहुत चर्चित हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। देश विभाजन पे है तो देश विभाजन पे, सिलेबस में है तो सिलेबस में और कौन कौन से उपन्यास जो देश विभाजन की त्रासदी पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 360 डिग्री घुमाना है, ठीक है। उपन्यास किसका है और कौन कौन से उपन्यास इनके लिखे हुए हैं, किस विधा पे है, किस भाव पे है, किस मूल बिंदु को केंद्र करके लिखा हुआ है, और इस मूल बिंदु को केंद्रित में लेने के लिए, केंद्रित करके जो लिखा गया है, इसमें हमारे सिलेबस में और कौन कौन से उपन्यास लगे हुए हैं, या फिर कोई कहानी भी लगी हुई है क्या, या फिर जो कहानी और उपन्यास सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत चर्चित है, हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो चीज हमारे दूसरी नोट से जुड़ेगी, ठीक है। इन दोनों तीनों चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज कि आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए प्रिंटेड। आप जहाँ बैठते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर आपका सिलेबस होना चाहिए, जैसे कि हम भी रखते ही हैं, हमें रखना पड़ता भी है। और निश्चित रूप से अगर आप एक अच्छे और गंभीर विद्यार्थी है तो ये सिलेबस है, सिलेबस में आप बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो ऐसे आम आम उस पर नज़र नहीं आती, हम भूल जाते हैं, हम अक्सर, हमें ध्यान नहीं रहता। तो इस तरीके का पूरा का पूरा ये सिलेबस है, ठीक है। आप इस सिलेबस को मतलब एंटी की साइड से निकलवाइए और अपने हाथ में प्रिंट रखिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब जिस तरीके से एक विद्यार्थी के लिए, जिस तरीके से एक किताब का होना, एक कॉपी का होना, एक स्लेट का होना, एक कलम का होना ज़रूरी है, उसी तरीके से आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। इसके बिना तो कहीं भी किसी भी शिक्षण के क्षेत्र में आपकी योग्यता नहीं नापी जाएगी, आपको वैसे ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक ये आपके पास सिलेबस होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप मिस कर जाते हो, जो जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाते हो, आपको याद है पर भूल गए, पर तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आपके पास आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए प्रिंटेड, ठीक है। हम छोटी छोटी चीज़ जब हम पढ़ेंगे, जब हम PYQs कर रहे हैं यूट्यूब पे, जब हमारी पेड क्लासेस चल रही है, पेड क्लासेस चल रही है हमारे बैच पे, तो हम बहुत सारी छोटी चीज़ें वहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ने और हमारे समझने और हमारे याद करने के तरीके में एक चीज़ ये भी होती है कि जब हम चीज़ों को हमारे हाथों से लिखते हैं, हम हमारी आँखें आँख
आँखों से वो एक चीज़ बार-बार गो थ्रू होती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। बिल्कुल, जो ना स्थायी स्मृति के रूप में वो रह जाती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है सिलेबस, और वहाँ पे छोटी-मोटी चीज़ें हम वहाँ पे लिखते रहेंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे जो भी हमारे पेड बैचेज़ चल रहे हैं वहाँ पे। तो आप ये कोशिश कीजिए, प्रथमतः कि सिलेबस रखिए अपने पास, उसके बाद में पीवाईक्यूज देखिए, पीवाईक्यूज में किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं वो देखिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, जो आपको यूनिट अच्छी लगती है, जिस यूनिट में आप सहजता महसूस करते हुए पढ़ते हुए आपको थोड़ा सा आनंद की अनुभूति ही होती है कि मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, मैं इसको पढ़ सकता हूँ, कि हाँ एक कहानी मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकता हूँ, वहां से शुरुआत कीजिए। बैठने की आदत बनाइए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है, 5 से 6 घंटे देने ही पड़ेंगे। 6 घंटे तो होने ही चाहिए आपके। अगर इससे कम में आप सोच रहे हैं कि आप 6 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे अपने विषय को और आप पढ़ लेंगे, आप 6 घंटे नहीं बैठ सकते, नहीं पढ़ सकते, और आप कहो कि आपका नेट हो जाए, अभी के समय में निश्चित रूप से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा ना करिए, बैठने की आदत बनाइए, पढ़ने की आदत बनाइए, पीवाईक्यूज देखिए किस तरीके से सवाल हो रहे हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं, किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं वो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सिलेबस कवर कीजिए। हमारा बैच शुरू हो चुका है, 2 फरवरी से हमारा बैच शुरू हो जाएगा, लाइव क्लासेस वहाँ चलेगी, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ 360 डिग्री एनालिसिस, प्रत्येक प्रश्न को आप पूरा का पूरा घुमा के देखिए कि किस तरीके से आ रहा है भाई, कहाँ से आ रहा है, कौन सी यूनिट से आ रहा है, किस तरीके से ये जाएगा। तो 360 डिग्री में आप जाइए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा, एक 5-7 दिनों में, 5-7 दिन लगेंगे कि पता ही नहीं क्या चल रहा है, लेकिन एक बार वो पैटर्न बन गया, माइंड का वो पैटर्न बन गया ना, उस तरीके से पढ़ना कि कैसे पीवाईक्यूज आ रहे हैं, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, किस तरीके से प्रश्न घुमा रहे हैं, और किस तरीके से आने वाले समय में घूम सकते हैं, तो हम उसके हिसाब से पेपर निकाल सकते हैं। तो निश्चित करिए, पढ़िए, और एक मेहनत वाला पढ़िए, टाइम पास के हिसाब से नहीं, छल मत कीजिए अपने आप के साथ, झूठ मत बोलिए अपने आप से कि नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में जाइए, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की क्रिया में जाइए, कि जो कर रहे हैं वो है हम। ठीक है, तो अभी के लिए हम यही रोकते हैं इस वीडियो को। आप हमारा कोर्स देख सकते हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ, JRF अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच।